प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो विषय है वो ये है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना के हमारे जीवन में क्या फ़ायदे होते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं इसी विषय पे आपसे बात करूंगी, क्योंकि जब आप प्रार्थना के बारे में जानोगे तो आप परमेश्वर के और भी करीब हो जाओगे, और जब आप परमेश्वर के करीब हो जाओगे तो परमेश्वर की जो वादे हैं आपके जीवन में वो ज़रूर पूरे होंगे, आप ज़रूर आशीषित होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले तो ये कि हमें प्रार्थना हम कब करते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना जिस वक्त हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम आत्मिक क्रियाओं की ओर बढ़ने लगते हैं, जब हमें एहसास होने लगता है परमेश्वर का, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि प्रार्थना के हमारे जीवन में फायदे क्या हैं। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर के साथ संबंध विकसित करने होते हैं तब आप प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के करीब हो जाते हो। आपका जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ और भी बेहतर बन जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए हर इंसान को प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपके मन में आपको शांति का अनुभव होने लगता है। आप किसी बात पे झट से क्रोध नहीं करते, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है और जब आप परमेश्वर के करीब होने लगते हो तो आप समझ जाते हो कि सत्य क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन ही तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगा और वचन ही तुम्हें स्वतंत्रता दिलाएगा। वचन को जानकर ही तुम स्वतंत्र हो सकते हो। और स्वतंत्रता यही है कि परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमें प्रार्थनाएं करनी होती हैं। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन में क्या है, सुधार आने लगता है। आप कई बार जब सोचते हो किसी काम को करने में, झट से उस काम में हाथ डाल देते हो। आप ये नहीं सोचते कि हो सकता है उससे हमारा नुकसान भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको वो सब कुछ सोचने की, समझने की बुद्धि देता है, क्योंकि वचन कहता है कि बुद्धि और ज्ञान यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आप दुख, बीमारियों, चिंताओं और घटी से छुटकारा आपको मिलता है। आपसे परेशानियां दूर हो जाती हैं, परेशानियां आपके जीवन में नहीं रहती। हालेलुया। और इसी प्रकार आपको प्रार्थनाओं के उत्तर आने शुरू हो जाते हैं, उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के साथ संगति करते हो, एक निश्चित समय आपने निर्धारित कर रखा है कि इस समय पे परमेश्वर के साथ बैठना है, तो मेरे प्रियो, इससे क्या होता है कि परमेश्वर आप पे दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और आपकी जो परिस्थितियां हैं वो सब आपके हक में होनी शुरू हो जाती हैं, और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगते हो। हालेलुया। और आपके अंदर एक अनुभव होता है आपको शांति का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो शांति के राजकुमार है। और जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु के आगे तो वो शांति आपके अंदर भी ठहर जाती है। हालेलुया। तो आप आत्मिक रीति से क्या है, मजबूत बनते हो। आपकी जो आशाएं हैं वो शारीरिक अभिलाषाओं से उठकर आप आत्मिक प्रकृतियों के ओर आपकी जो ध्यान है वो हो जाता है। आप आत्मिक कामों की तरफ अपना ध्यान लगाने लगते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो परेशानियां होती हैं, जो आपके दिमाग में उलझने चल रही होती हैं, उससे आपको छुटकारा मिलता है।
हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमेशा परमेश्वर के साथ संगति में बने रहिए और हमेशा प्रार्थनाएं करते रहिए। अपने जीवन में एक ऐसा समय जरूर निर्धारित करें, हर रोज के 24 घंटे में एक ऐसा टाइम जरूर रखें जब आपको पता हो कि ये समय मेरा सिर्फ परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना जरूर करें, प्रेयर जरूर करें, परमेश्वर के साथ संगति में जरूर बैठें, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे और परमेश्वर का हर वादा आपके जीवन में पूरा होगा जो परमेश्वर ने वचनों में आपसे किया है, हमसे किया है। हालेलुया। तो ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।